Hello everyone. Today we will discuss remaining part of exercise 8.2. So let's see question number 6. 6. During a sale, a shop offered a discount of 10% on the marked price of all the items. What should a customer have to pay for a pair of jeans marked at rupees 1450 and two shirt marked at ₹850 ईच। अब देखिए क्वेश्चन है कि जो शॉपकीपर है वो जब सेल होती है उसमें 10% डिस्काउंट देता है। ठीक है, एक पर्सन है जिसने एक पेयर ऑफ जीन्स परचेज की है एट ₹1450 और टू शर्ट्स की है 850 ईच। ये चीज ध्यान देना, इसमें ये ईच गिवन है कि एक शर्ट है 850 रुपीज की और आपको फाइंड आउट कितने के लिए करना है, टू शर्ट्स के लिए। सो देखिए, अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। मार्क्ड प्राइस वाली अगर आप बात करते हो एमआरपी, एमआरपी क्या होता है? आप देखते हो कोई भी चीज है उसके ऊपर एमआरपी लिखा होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, कि कस्टमर से आप इससे ज्यादा पैसे नहीं ले सकते। उसमें सारे टैक्स जो भी इंक्लूड होते हैं उनको ऐड करके तब ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है। इससे ऊपर नहीं ले सकता कोई भी शॉपकीपर। अगर लेता है तो आप केस कर सकते हैं उसके लिए। अब इसमें देखिए क्या होता है, आप स्टार्टिंग से समझिए कि आप कोई चीज मान लो होलसेल से लेके आए हो, आपने कोई चीज खरीदी, मान लो आपने एक बुक खरीदी है होलसेल से, उसके प्राइस आपको 100 रुपीज मिला है। लेकिन जब आप आए हो तो कहीं गए हो, जाने के लिए ट्रांसपोर्ट में भी तो पैसे लगे हैं, तो वो भी आप उसमें ऐड करोगे कि अच्छा ये भी होना चाहिए। और ये तो मैं एक की बात कर रही हूं। अगर आपको बोला जाए कि बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे, तो उसके अंदर तो हायर करके लेके जाते हैं, ट्रक है या जो भी लेके जानी है वो हायर करके लेके जाएंगे, उसके ऊपर ट्रांसपोर्ट भी ज्यादा होगा, तो वहां वो ऐड कर लेते हैं उस प्राइस को, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का खर्चा कौन देगा? मालिक अपनी जेब से थोड़ी ना देगा, तो उसको ऐड कर लिया जाता है। वहां से जो प्राइस था उसमें ये ऐड कर लिया जाता है ताकि उसको कोई नुकसान ना हो, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का है। कई बार क्या होता है कि चीजें बहुत ज्यादा दूर से ट्रेवल करके आ रही है, गुजरात से आ रही है, गुजरात से दिल्ली आ रही है, तो उस टाइम पे कितना ज्यादा ट्रांसपोर्ट का चार्जेस लगेगा, और बीच में हो सकता है गाड़ी खराब भी होगी, तब वो डबल खर्चा हो जाता है। तो ये क्या करते हैं, उसमें सारा ऐड करते हैं। और देखो, आपने अभी सुना होगा जीएसटी, जीएसटी लगाया गया है, तो वो जीएसटी उसी तरह से टैक्स भी लगते हैं। टोल गेट आ गया कहीं पे तो वो भी चार्जेस है। टोल गेट बहुत सारे होते हैं, एक स्टेट के अंदर ही बहुत सारे कई बार मिल जाते हैं, तो टोल गेट का चार्जेस भी है। ट्रांसपोर्ट का तो हो ही गया पहले ही ये और एक स्टेट से जब दूसरे स्टेट में एंटर करते हैं, एक होता है स्टेट जीएसटी और एक होता है सेंटर जीएसटी, तो वो ये भी टैक्स लगते हैं। इसलिए एक एमआरपी उसके लिए फिक्स किया जाता है कि ये एमआरपी है, इससे ज्यादा आप लोग नहीं ले सकते। ठीक है, ये था पूरा कॉन्सेप्ट। अब इसके लिए देखिए, एमआरपी के लिए, अब जो एमआरपी है, डिस्काउंट हमेशा दिया जाएगा आपको एमआरपी के ऊपर, ये याद रखेंगे। एमआरपी के ऊपर डिस्काउंट दिया जाता है। और डिस्काउंट मतलब कि जो भी कॉस्ट है, मान लो ये मार्कर है, इसकी कॉस्ट आपको 25 रुपीज रिटर्न में है। अब इसमें लिखा हुआ नहीं है क्योंकि सारा फेड हो गया, ये सारा हट गया इसका प्रिंट। मान लो 25 रुपीज है इसके ऊपर एमआरपी, तो शॉपकीपर हो सकता है आपको 24 में भी दे दे, 23 में भी दे दे, लेकिन आपसे 26 नहीं ले सकता, क्योंकि इसके ऊपर लिखा हुआ है कि 25 एमआरपी है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस है ये। अगर इससे ऊपर कोई अगर शॉपकीपर लेता है तो आप केस कर सकते हैं उसके ऊपर, लेकिन वही है कि एक मार्कर के ऊपर कौन करेगा। इसलिए कई बार आप देखते हो कि जो लालाजी टाइप में होता है वो आपसे एक्स्ट्रा पैसे ले लेते हैं। तो एमआरपी है ये, एमआरपी के ऊपर ही तो डिस्काउंट मिला आपको। अगर 23 का ये दिया है तो एमआरपी पे दिया है, तो एमआरपी के ऊपर हम हमेशा डिस्काउंट लेते हैं।
और देखिए जो डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट को आप यूज करोगे एज लॉस, ठीक है, एज लॉस। जैसे डिस्काउंट जो अगर आपको मिले वैट, वैल्यू एडिड टैक्स, वो आप करते हैं प्लस, उसमें मतलब जो चार्जेस है वो ऐड होते हैं। और जो डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट के अंदर आप माइनस करते हैं, डिस्काउंट माइनस करते हैं उसके अंदर डिस्काउंट में। सो अब इसके लिए देखिए, जो वैट है वो एज अ प्रॉफिट यूज करेंगे हम अब फॉर्मूले में, और जो डिस्काउंट है उसको एज अ लॉस यूज करेंगे। तो ये आप ध्यान रखना। अगर आपने ये समझ लिया, चाहे अब कोई भी क्वेश्चन हो आप इजीली कर पाओगे। अब इसमें देखिए, कॉस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ जीन्स इक्वल टू ₹1450. On the other side, cost of 2 shirts, that will be equal to 2 shirts है ये, तो 2 इंटू करेंगे हम, 2 इंटू 850, that will be equal to 1700 rupees। ये आपके पास आ गई, क्योंकि आपको 2 गिवन है इसमें कि उसने परचेज 2 शर्ट की है। आप लोग एग्जाम में यही मिस्टेक करेंगे, ईच नहीं देखेंगे, इसके ऊपर फाइंड आउट कर देंगे। ध्यान से भी रीड करना होता है। यहाँ पे डिस्काउंट है, दोनों जगह डिस्काउंट 10%। अब देखिए प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, आफ्टर डिस्काउंट, डिस्काउंट के बाद प्राइस क्या होगा, यहाँ पे आप फॉर्मूला यूज करेंगे एमआरपी इंटू, जैसे उसमें करते थे ना हम कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस इंटू, जब लॉस होता था तो माइनस करते थे एमआरपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइड बाय 100, दैट विल बी इक्वल टू 1450 इंटू 100 माइनस 10 डिवाइड बाय 100, that will be equal to 1450 into 90 divided by 100. Cancel 0 to 0. So you will get ₹1305। अब इसके लिए देखिए, इसमें भी डिस्काउंट है, इसके लिए भी प्राइस देखिए क्या होगा, प्राइस आफ्टर डिस्काउंट सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, ये आप अपने आप से करेंगे 1700 इंटू 100 माइनस 10 डिवाइड बाय 100, सो यू विल गेट 1700 इंटू 90 बाय 100, 0 to 0, that will be equal to 79 153 ₹1530। आपको टोटल बताना है। What would a customer have to pay? अब पे करने के लिए टोटल ही पे करोगे ना आप, ये थोड़ी ना कि 2 जीन्स का अलग करा लिए 2 शर्ट का, आपको टोटल फाइंड आउट करना है कि टोटल कितना पे करेगा। तो इसके लिए आप करेंगे टोटल प्राइस a customer have to pay equal to ₹1530 plus 1305, that will be equal to ₹2835। This is your answer. Now question number 7. A milkman sold 2 of his buffaloes for ₹20,000 each. On one he made a gain of 5% and on the other a loss of 10%. Find his overall gain or loss. Sold, देखिए इसमें
सोल्ड बोला गया है। सोल्ड मतलब मीन्स, सोल्ड मीन्स उसको सेल किया गया, मीन्स ये सेलिंग प्राइस गिवन है, ठीक है। कभी इसको कॉस्ट प्राइस लेके चलो, आपको ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करना है। सो इसके लिए देखिए 2 बुफेलोज है, 20,000 ईच सेल किया गया है, वन के ऊपर 5% गेन है, अदर के ऊपर 10% लॉस है। आपको ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस बताना है। सो इसके लिए देखिए पहले आप कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करोगे कि ईच बफेलो की कॉस्ट प्राइस क्या थी, तभी तो आप बता पाओगे ना कि उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ओवरऑल। सो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच बफेलो। सो इसमें देखिए एसपी ऑफ ईच बफेलो इक्वल टू ₹20,000। अब इसमें क्या करते हैं, पार्टीशन करके सोल्व करते हैं। वन साइड वी विल टेक लॉस एंड अदर साइड वी विल टेक गेन, 5% गेन एंड लॉस 10%। नाउ वी विल यूज फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस के लिए क्या फॉर्मूला होता है, सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट। तो गेन है, गेन और प्रॉफिट एक ही बात होती है। परसेंट में गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला हम इजीली यूज कर पाएंगे। 20,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 100 प्लस 5, दैट विल बी इक्वल टू 20,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 100 प्लस 5, 105। इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को कट नहीं करना है। इधर लॉस का देखिए, लॉस में भी सेम ही आएगा। ये लॉस में करते हैं हम 20,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 100 माइनस 10। लॉस है तो माइनस करेंगे हम। 20,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 90, 0 to 0। अब इसको आगे सोल्व करेंगे हम। 5 2 ज़ा 20, इसको कट करेंगे। 5 2 ज़ा 10, 0 20 आ गया ये। 5 2 ज़ा 5, 1 ज़ा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 21। इधर ये आपके पास आएगा 2 लाख डिवाइड बाय 9। सो यू विल गेट, जब इसको डिवाइड करेंगे ये आपके पास आएगा 19,047.62 रुपीज। जब आप इसको करेंगे सोल्व, ये आपके पास आएगा ₹22,222.22। आपको ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस बताना है। सो इसके लिए ओवरऑल पहले कॉस्ट प्राइस एंड ओवरऑल सेलिंग प्राइस देखेंगे। नाउ टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 20,000 ईच था प्लस 20,000, क्योंकि 2 बुफेलो है तो इंटू 2 कर दो या फिर दोनों को ऐड कर लो, तो ये आपके पास आएगा ₹40,000। नाउ टोटल सेलिंग प्राइस, that will be equal to 19,047.62 plus 22,222.22, that will be equal to ₹41,269.84। नाउ अब आप डिसाइड कर सकते हैं प्रॉफिट है या फिर लॉस है। सॉरी, ये सेलिंग प्राइस था, सॉरी ये सेलिंग प्राइस था और ये कॉस्ट प्राइस था। अब बताइए, कॉस्ट प्राइस है वो ग्रेटर है, सो यहां पे क्या हुआ, लॉस। यहां पे आप नोट कर दो पहले, एज सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस,
सो देयर विल बी लॉस. लॉस विल बी इक्वल टू, अब देखिए इसमें माइनस कर देंगे, 41,269.84 माइनस 40,000, दैट विल बी इक्वल टू 1,269.84 rupees. This is your answer. Now next question. The price of a TV is rupees 13,000. The sales tax charged on it is at the rate of 12%. Find the amount that Vinod will have to pay if he buys it. टीवी का जो प्राइस है वो कितना है, ₹13,000. सेल्स टैक्स है वो कितना है, 12%. अब देखिए टैक्स का मैंने आपको बोला था कि अगर वैट हो, वैल्यू एडिड टैक्स, सेल्स टैक्स, ये टैक्स हमेशा ऐड किए जाते हैं. ऐड करने के बाद कॉस्ट ज्यादा हो जाती है. अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो जब आप कोई आइटम परचेज करते हो शॉप से, जैसे आपने साबुन की या आपने कैंटीन से कभी किया है, तो उसके अंदर आप देखेंगे नीचे लिखा रहता है वैट परसेंट, 2%, 3%, जो भी है वो रेट उस पर लिखी हुई होती है. मीन्स उसमें आप ऐड करते हैं. सो उसके लिए देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी इक्वल टू ₹13,000, ये गिवन है. सेल्स टैक्स गिवन है, मीन्स आप ऐड करोगे, और ऐड के लिए कौन से वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, जो प्रॉफिट वाला होता है. आपको बताना है कि अगर टीवी को अगर खरीदते हो तो टोटल कितना विनोद पे करेगा, तो बताना है आपको. तो ये इसमें देखेंगे सेल्स टैक्स रेट, सेल्स टैक्स इक्वल टू 12%. देन you have to find out the bill amount Vinod will pay equal to, अब इसमें क्या करेंगे, 13,000 इसके लिए ये प्राइस है, यानी ये कॉस्ट प्राइस लेके चलो, और जो सेल्स टैक्स है उसको यहां पे 100 प्लस सेल्स टैक्स ले लो, डिवाइड बाय 100, that will be equal to 13,000 into 100 plus 12 divide by 100. 13,000 into 112 divide by 100. 0 to 0 कैंसिल कर दिया. जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा. इक्वल टू, आंसर क्या है 14. जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 14,560 रुपीज. सिर्फ आपको इतना करना था. अगर आपने ये समझ लिया कि जो टैक्स है, टैक्स वो ऐड करते हैं, तो ऐड करने के बाद फॉर्मूला आपने ये यूज किया और फाइंड आउट कर दिया. यहाँ सीपी की जगह मार्क प्राइस भी, एमआरपी भी ले सकते हो. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. अरुण bought a pair of skates at a sale where the discount given was 20%. If the amount he pays is ₹1,600, find the marked price. मान लो आप गए हो कहीं पे कोई चीज खरीदने के लिए, उसके ऊपर आपको 20% डिस्काउंट मिला है, और डिस्काउंट देने के बाद में आपने कितना पे किया है, 1600. आपको बताना कि डिस्काउंट से पहले उसकी कॉस्ट क्या थी. ठीक है, तो इसके लिए आप वही वाला फॉर्मूला यूज करिए. आपको क्या गिवन है, कॉस्ट आफ्टर डिस्काउंट. ये गिवन है कॉस्ट आफ्टर डिस्काउंट, दैट इज ₹1600, एंड डिस्काउंट रेट 20%. अब इसके लिए फॉर्मूला क्या था, कॉस्ट आफ्टर डिस्काउंट इक्वल टू एमआरपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइड बाय 100. अब ये आपको गिवन है 1600 इक्वल टू एमआरपी
आपको फाइंड आउट करना है एज इट इज 100 माइनस डिस्काउंट 20% डिवाइड बाय 100 1600 इक्वल टू MRP एज इट इज इंटू 100 माइनस 20 80 डिवाइड बाय 100 0 से 0 ये कैंसिल 2 4 जा 2 5 जा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 5 जाएगा 1600 के साथ और 4 जाएगा MRP वहीं रहेगा। MRP फाइंड आउट करना है तो MRP विल बी इक्वल टू 1600 इंटू 5 डिवाइड बाय ये 4 है ये 4 जाएगा डिनोमिनेटर में 4 4 4 जा 16 दैट इज इक्वल टू रुपीज इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 जा 20 2000 रुपीज। कोस्ट आफ्टर डिस्काउंट वॉज 2000 रुपीज। कोस्ट बिफोर डिस्काउंट इज रुपीज 2000। अब देखिए अगर आपको इससे भी समझ नहीं आया तो आप जो मैंने आपको पहले बोला था कि प्रॉफिट और लॉस जो कॉस्ट और सेलिंग प्राइस है उससे तो सारे निकल आएंगे, उसमें आप एज अ लॉस वाला फॉर्मूला यूज करिए कि अगर लॉस होता है तो हम क्या करते हैं कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस लॉस लेते हैं तो 100 माइनस डिस्काउंट। वो सेम वो वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आई परचेज्ड अ हेयर ड्रायर फॉर रुपीज 5400 इंक्लूडिंग 8% वैट। अब इसके अंदर 5400 इंक्लूडिंग 8% वैट ये आपको ऑलरेडी गिवन है। अब देखिए इंक्लूडिंग मतलब कि आपने जो वैट देते हो ना, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो वैट होती है वो हमेशा ऐड किया जाता है, उसके अंदर एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं वो। तो 5400 ये तो उसका MRP होगा और 5400 उसने टोटल पे किया है। आपको बताना क्या है, देखिए क्वेश्चन है आप आई परचेज अ हेयर ड्रायर फॉर रुपीज 5400 इंक्लूडिंग 8% वैट कि जो ये कॉस्ट गिवन है जब आपने वो टैक्स दे दिया उसके बाद की कॉस्ट है, ये मीन्स आपने ये पे किया है। आपको बताना है कि अगर आप उसमें वैट ऐड नहीं करते तो तब कॉस्ट क्या थी। क्या फाइंड आउट करना है कि जब आप इसमें आपने वैट ऐड नहीं की थी तब उसकी कॉस्ट क्या थी। तो इसके लिए देखिए ये क्या गिवन है, कॉस्ट आफ्टर वैट एडेड ये गिवन है आपके पास रुपीज 5400। वैट परसेंट कितना है, वैट 8%। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट आफ्टर वैट एडेड कॉस्ट आफ्टर वैट। इसके लिए फॉर्मूला होगा जो MRP है वो 100 प्लस ये वैट है, वैट हमेशा ऐड लेके चलते हैं हम एज अ प्रॉफिट की तरह, प्लस 100 प्लस वैट डिवाइड बाय 100। ये आपके पास गिवन है 5400 इक्वल टू MRP आपको ये फाइंड आउट करना है और 100 प्लस 8 डिवाइड बाय 100। इसको सोल्व करेंगे 5400 इक्वल टू MRP इंटू 108 डिवाइड बाय 100। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 5400 इंटू 100 डिवाइड बाय जो 108 है ये डिवाइड में चला जाएगा, ये MRP आ गया आपके पास। अब इसको करिए 12 9 जा 12 4 जा 48 12 5 जा ये आपके पास कितना आ गया टोटल 450। अभी ये और भी कैंसिल होगा, डिवाइड बाय 9 है ये 9 5 जा 45। टोटल कितना आ गया ये आपके पास रुपीज 5000।
₹5,000. Now next question. An article was purchased for ₹1,239 including GST. इंक्लूडिंग आ गया मीन्स इसके अंदर ऐड किया हुआ है पहले से ही जीएसटी ऑफ 18%. 18% जीएसटी है. आपको बताना है कि जब जीएसटी ऐड नहीं किया था उससे पहले कॉस्ट क्या होगी. तो इसके लिए जैसे आपने अभी 10th क्वेश्चन किया बिल्कुल सेम ऐसे ही है ये. सो यहां पे आप करेंगे कॉस्ट आफ्टर जीएसटी एडिड इक्वल टू 1,239 ₹1,239. ये है इंक्लूडिंग जीएसटी और जीएसटी रेट क्या है 18%. सो फॉर्मूला वही देखिए कॉस्ट आफ्टर जीएसटी दैट विल बी इक्वल टू जो उसके ऊपर एमआरपी है या फिर जो प्राइस उसके ऊपर गिवन है दोनों यूज कर सकते हैं. प्राइस इंटू 100 प्लस जीएसटी है वो भी ऐड किया जाता है प्रॉफिट की तरह डिवाइड बाय 100. जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा 1,239 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 100 डिवाइड बाय 118. ये आपके पास क्या आ गया इसकी कॉस्ट प्राइस आ गया. सो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू इसको कैंसिल करिए. कैंसिल करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा 2 से करिए 2 5 जा 10 2 9 जा 2 5 जा 59 आया. ये 59 से इसको करिए. इसको जब आप कैंसिल करेंगे ये आपके पास आएगा 21 से 21 इंटू 5 करना है. ये आपके पास आएगा 1,050 रुपीज. दिस इज योर आंसर. थैंक यू.